भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए देश भर में आधुनिक एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण मोदी सरकार की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में देश में संचालित हवाई अड्डों एवं हवाई यात्रियों की संख्या दोगुनी से अधिक हो। बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया और इसके साथ साथ 12 टर्मिनल, और ये टोटल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है 10 करोड़ इंडियन रुपीस का है। और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ने एक डील साइन कर दी और उस डील की टोटल वैल्यू है 100 अरब डॉलर की। इंडिया के अंदर जो जिसे कहते हैं ना एविएशन मार्केट इंडिया की एक्सपैंड कर रही है, और 2 दुनिया के जो बड़े लार्जेस्ट प्लेन मेकर्स हैं, बोइंग एंड एयरबस, बोइंग अमेरिका में और एयरबस यूरोप में, दोनों ही बड़े बेनिफिशियरी हैं। यही वजह है कि सबको पता है कि इंडिया मार्केट है, कोई बंदा इंडिया के आगे बोलता नहीं है। हो गई है भारतीय हवाई अड्डों की यात्री वहन क्षमता में भी 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ता एविएशन सेक्टर भारत की ओवरऑल ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी गति दे रही है। है ना सबका, टू बी लाइक ऑनेस्ट, इंडिया तो अब्बू है सबका, अमेरिका और इंडिया ही तो चला रहा है सब कुछ। इंडिया कहता है कि जी कश्मीर मेरा अटूट अंग है, जी बिल्कुल कहता है ना, वो क्लेम करता है कि वो मेरा है, और वो जब उसने क्लेम अपना साबित कर दिया, वहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी कि वहाँ पूरी दुनिया आ गई है, जो आपने भी कह दिया। इसको हम छुपा तो नहीं सकते। नहीं नहीं, ये मैं या आप नहीं कह रहे, ये चीज क्लियर कर दूं, ये आप गूगल कर लें, आप किसी से जाके पूछ लें, ये झूठ नहीं है। अब यही हमारा गिला अपने पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से है, मैं भाइयों से नहीं करूंगा। भाइयों ने तो जल्जले में हम पे वो एहसान कर दिया जो हम भूल ही नहीं सकते। पब्लिक से नहीं गिला, पब्लिक से नहीं है गिला। देखें जी, मुतनाज़ा बात हो जाती है, लेकिन रिसेंटली जब ये मोदी ने श्रीनगर का दौरा किया तो पहली दफा पब्लिक उसको वेलकम करने के लिए गई है। तो क्यों गई है? हमारा स्टांस ये है कि आप अपने अवाम को जब सहूलियात देंगे, अपने अवाम को फैसिलिटीज देंगे, तो वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, और उन्होंने 6,500 करोड़ का बजट सिर्फ कश्मीर के लिए जब उन्होंने दिया तो अट्रैक्शन आ रही है वहाँ पे। देश में आज नए हवाई अड्डों का निर्माण और मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज लगभग 9,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 12 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित उत्तर प्रदेश के 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद तथा श्रावस्ती यात्री सेवा के लिए तैयार है। ये प्रत्येक हवाई अड्डा प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। साथ ही लखनऊ हवाई अड्डे में 2,400 करोड़ रुपए की लागत से नए एकीकृत टर्मिनल भवन का विकास किया गया है, जो प्रतिवर्ष 80 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान करने में सक्षम है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजया राजे सिंधिया टर्मिनल एवं जबलपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवनों का विकास लगभग 912 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे एवं कोल्हापुर हवाई अड्डों में लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवनों का निर्माण किया गया है। पंजाब के आदमपुर हवाई अड्डे में भी 115 करोड़ रुपए की लागत से नए टर्मिनल भवन का निर्माण किया गया है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 15 एयरपोर्ट्स को इनॉग्रेट किया और इसके साथ साथ 12 टर्मिनल, और ये टोटल प्रोजेक्ट बताया जा रहा है 10 करोड़ इंडियन रुपीस का है। आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर अपने मुल्क के अंदर बना रहा है, जिस तरह से वो अपनी जो एयरपोर्ट्स है या जो अपना हवाई सफ़र है वो इतना इकोनॉमिकल और इतना स्टैंडर्ड वाला बना रहा है कि उनका मानना ये है कि अब दुनिया की जो फ्लाइट्स है ना वो इंडिया में आके स्टे करें और उसके बाद फिर जो है आगे की तरफ मूव ऑन हो। सबसे पहले तो इंडिया सुधार दें। इंडिया के साथ हम किसी भी चीज़ में कंपैरिजन करंटली इस राइट नाउ जो हमारी सिचुएशन है नहीं कर सकते। इंडिया ईच एंड एवरीथिंग, मतलब किसी भी फील्ड में आप उठा के देख लें वो हमसे आगे जा रहे हैं। हमने अब स्पेसिफिकली अगर हम इसी चीज़ के बारे में एयरपोर्ट्स और एविएशन के बारे में ही बात करें तो उनका आपने मुझे मतलब बताया अभी तो कि उन्होंने इनॉग्रेट किए तकरीबन 12 से 13 एयरपोर्ट्स न्यू, 15 एयरपोर्ट्स 12 टर्मिनल।
15 एयरपोर्ट्स और 12 टर्मिनल को इनाग्रेट किया है। हमारा अलमिया ये है कि हमारे सिर्फ जो मेन बड़े सिटीज़ हैं इनमें हमारे पास एयरपोर्ट्स हैं। लाइकवाइज अगर इस्लामाबाद, एक चीज़ ये है कि इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, दैट्स एन फेडरल इंस्टीट्यूशन जिसका काम है पूरे मुल्क से टैक्सेशन इकट्ठी करनी। अब एक तरफ तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स से हम ये सर्विसेज लेना चाहते हैं, इससे पहले वो पोलियो के कतरे पिलाने में पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर रहे हैं। और ये वही बिल गेट्स हैं जो अभी हाल ही में जमुनागढ़ में आए हुए थे, उधर अंबानी, उसकी मुकेश अंबानी की बेटे की शादी में। सो अब आप इमेजिन कर लें कि एक तरफ मुकेश अंबानी जो है कि वो गेस्ट हैं और वो भारत में आए हुए हैं। भारत के वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है कि वो आए हुए हैं, यहाँ इतने लोग आए हुए हैं, तो सो व्हाट, क्या फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों से। एक क्वेश्चन है ना कि क्या फ़र्क पड़ता है यार इन चीज़ों से, आए हुए तो आए हुए, हम क्या करें। लेकिन पाकिस्तान के अंदर मसला ये है कि टैक्स पेयर्स जो हैं एक्टिव। मुकेश अंबानी साहब ने मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स को दावत दी और वो आए भी हैं। पाकिस्तान में इस लेवल का कोई ऐसा पाकिस्तान में किसी के पास इनकम आ जाए, पहली तो बात है कि पाकिस्तान में कमाने का गुर क्या है। कनाडा के अंदर अमीर आदमी है, बरतानिया के अंदर अमीर आदमी है, अमेरिका के अंदर अमीर आदमी है, वो आपको सड़कों पे मिलेगा। यहाँ पे सड़कों पे नहीं फिर सकता क्योंकि उसने अपना कमाया ही नहीं होता, उसने लूटा होता है दूसरों को, और वो डर होता है, उसके दुश्मन 700 होते हैं, फिर एक पीछे डाला रखना पड़ता है, एक आगे रखना पड़ता है। ये बात आपको पता है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस पूरे नहीं हो सकते। एक मंगला डैम, तरबेला डैम पूरा नहीं उतर सकता। पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ी है या जिस तरह से एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, नहीं पूरा उतर सकता है। करके दिखाएं। कोई मुझे माई का लाल यहाँ पे जो जिसकी पाकिस्तान में कंपनी है, मैं ये ओपन चैलेंज कर रहा हूँ कि वो मुझे ऑडिट करे, क्लियर कट सही तरह का ऑडिट हो। ये वो वाला ऑडिट नहीं जिसमें बैरूनी रेमिटेंस जो है या बाहर की जो फंडिंग उसमें शामिल, सही तरह से उसका ऑडिट करे और एनर्जी क्राइसिस के ऊपर जो है वो प्लस माइनस करे, डेफिसिट चेक करे। अगर वो नेगेटिव में ना जाए तो मेरे आकर गिरेबान से पकड़ लेना। ये हालात कह रहे हैं, आप कहते हैं पाकिस्तान में कंपनियां, वो उनकी एक कंपनी की जो जीडीपी है वो आपके पूरे पाकिस्तान के बजट से ज्यादा है। और आप कहते हैं $465 बिलियन की जीडीपी है, पाकिस्तान की 641 है। हाँ, इतना बड़ा फर्क बिल्कुल ऐसे ही उनकी एक कंपनी की जीडीपी आप देखें। और आप कहते हैं आप अमेरिका की 65 साल में आपको पाकिस्तान ने क्या फ़ायदा दिया है? मुझे कोई फायदा नहीं दिया, मैंने पाकिस्तान को फायदा दिया। मैं खुद पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ और प्राउडली कह रहा हूँ, आई एम लिविंग पाकिस्तान वेरी सून। जगह पे जा रहे हैं, यूरोप पे जा रहा हूँ। ये बताएं भाई, अगर कश्मीर की बात करें, हमारा जो भी पॉलिटिशियन आता है वो कश्मीर की बात आगे करता है। आपने भी सुना शहबाज शरीफ ने जब ओहदा संभाला था, उन्होंने कहा कश्मीर की बात करेंगे। यहाँ से हर बंदा जो है मुल्क छोड़ के जा रहा है और कश्मीर को हम यहाँ पे लाने पे तुले हुए हैं। बस देख लें, यही तो बात है। और कश्मीर अपना कश्मीर इंडिया कह रहा है कर्जा ना दो इनको। इंडिया तो खुश हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा पड़ेगा और हमारा बेड़ा गर्क होगा। Thank you for watching. Please subscribe, like and share and press the bell icon.